बहन कोई भी महिला अपने पति के लिए व्रत रखती है करवा चौथ का, तो अगले जन्म में वो गधी बनेगी। विरोधी हो गए। कहते हैं कि धर्म गुरुओं के खिलाफ बोलते हैं। मैं जो ज्ञान देता हूँ गीता वेद पुराण से। ये मुहिम छेड़ी है हमने, हरियाणा टूर निकाल रहे हैं, 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे। जो भी विधायक हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं, स्पिरिचुअल गुरु हैं, उनका पॉडकास्ट करेंगे। जो चल रहा है मार्केट में, समाज में, तो वो पूरा दिखाएंगे सारे का सारा। तो शुरुआत अच्छा। आपसे कर रहे हैं, आशीर्वाद चाहिए आपका। आशीर्वाद मेरा तो साथ मैं है। कमलनामा जी मेरा, ये मेरे सहयोगी अंकिता। अंकिता जी, और 20 लाख का परिवार है हमारा, 20 लाख लोग जुड़े हुए हैं सोशल मीडिया के ऊपर हमसे। वाह जी वाह। ठीक। बाकी और आपका जो हम लोग हैं काफी टाइम से कवर कर रहे हैं, तो काफी अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है देख कर भी सारा। ठीक है। आज आप बोलो। आज क्या? थोड़ा सा टाइम चाहिए बस आपको आपका, बताओ जितना- खुलकर थोड़े से, मतलब आज रिपोर्टर वाली फीलिंग लेकर आए हैं हम लोग कि आप आज खुलकर रिपोर्टर जो वाले है लेके आओ। मिलकर गुरुजी से पूछना है। महाराज जी, सबसे पहला सवाल ही ये है कि संत रामपाल जी महाराज को सारे जानते हैं, लेकिन उससे पहले संत रामपाल क्या थे, बचपन कैसा गुजरा, और अचानक से संत बनने की मन में कैसे आई, या संतरा वाली राह कैसे पकड़ ली? ऐसा है, मैं थोड़ा ब्रीफ करूंगा आपको, हाँ, ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। हाँ जी। मैं इसी गांव से मैं जन्मा हूँ, और संत का जाति नहीं होती, फिर भी समाज तो मानता है मैं जाट कौम से रिलेट करता हूँ। मेरी बचपन में से रुचि थी भगवान में, बहुत रुचि थी। घंटा रोता रहता था भगवान की याद में। चलो चलता रहा, फिर मैं पढ़ाई करके जेई लग गया, जूनियर इंजीनियर। उसी दौरान मेरा एक रिश्तेदार आया, 1988 की बात है, 11 साल मैंने सर्विस कर ली थी। उसने बताया कि आप भक्ति करो। जी। मैं भक्ति तो मैं बहुत करता हूं, ऐसे नहीं गुरु बिन भक्ति नहीं होती। तो उसके कहने से और मैं उसके पास चला गया। 2 संत थे, परम संत। वहां जाने से 1-2 बार उनसे कोई गुस्ताखी भी की, प्रसन्न की, पर उसके आगे तो पार नहीं बसाई। उन्हें ऐसे सटीक जवाब दिए, उनको समर्पित कर दिया। स्वामी राम देवानंद जी महाराज, वो ब्राह्मण जाति से हैं, गांव पैतावास कला, चरखीदार जी। उन्होंने ऐसा ज्ञान बताया, बेटा ये ज्ञान जो मेरे पास है ना, ये हमारे जो कबीर साहब है, हमारे भगवान कबीर हैं, वो कबीर पंथ से जुड़े थे। जो कबीर साहब ने जो ज्ञान दिया है ना, वो ज्ञान असल है, और वो ही हमारे वेद गीता पुराणों में है। जितने भी ये धर्मगुरु हैं, क्योंकि ज्यादा ब्राह्मण ही हैं, और वो भी ब्राह्मण थे, जब उन्होंने इस तरह की बात करी कि इनको कतई ज्ञान नहीं है, कोरी दंत कथा सुना रहे, तो मैं एक बर्दाश्त ये पड़ गया कि खुद ब्राह्मण है, जाति से है, और ऐसा बोल रहे हैं। दुख हुआ, क्योंकि मैं कृष्ण राम का पुजारी तगड़ा था। वैसे आज भी हम उनका भक्ति उनकी भी करते हैं। तो उनका तो गीता वेद पुराणों को एक बार दोबारा देख अपने दृष्टिकोण से। और कबीर साहब के उससे मिला। उसके बाद 1988 मैंने नाम ले लिया। फिर 1995 मेरे को दीक्षा देने का आदेश दे दिया, उत्तराधिकारी बना दिया। कोई आश्रम नहीं दिया कि अपनी नौकरी कर और सेवा करे। फिर नौकरी करते करते 1995 में ये ऐसी परिस्थिति आ गई कि एक ही काम हो सकता था, चाहे तो नौकरी कर लूं या भगवान की सेवा कर लो। 18 साल की सर्विस करी, मैंने छोड़ दी। 4 बच्चे हैं मेरे, 2 बेटे 2 बेटी। आज मेरे ऊपर एक धब्बा लगा रखा है, मैं हिंदू विरोधी बताऊं। मैं जो ज्ञान देता हूँ गीता वेद पुराणों से, महाभारत रामायण से। अगर इनमें जो लिखा ज्ञान है वही हिंदू विरोधी है, तो वो तो फिर हम सारे भी विरोधी हो गए। कहते हैं कि धर्म गुरुओं के खिलाफ बोलते हैं, धर्म गुरुओं को पखंडी आप बता देते हो, इसीलिए शायद हिंदू धर्म के दुश्मन आपको बता देते हैं। पाखंडी नो कहता हूँ, जब गीता वेद पुराण छोड़ गए, अन्य दंत कथा सुनाओगे और पाखंडी है। जैसे हमारा एक सिलेबस है, हम टीचर हैं, गुरु जो होता है टीचर है जी। वो तो कह के टीचर है, या दातम के टीचर हम। 2 टीचर सिलेबस से बाहर पढ़ाता है तो उसको क्या कहोगे, मूर्ख है, बकवाद कर रहा है, विनाश करेगा बच्चों के भविष्य का। ब्रह्मा विष्णु महेश 3 लोग की महापावर है। हम पहले सबसे पहले इनका नाम देते हैं। ब्रह्मा सावित्री, विष्णु लक्ष्मी जी, शिव पार्वती जी, गणेश जी और दुर्गा जी। ये 5 नाम पहले रटने पड़ेंगे 4 महीने लगातार, डेली 108 मंत्र, 108। ये है हिंदू पूजा। नेक्स्ट होगी सनातन पूजा, वो 2 मंत्र का अक्षर इसमें गो मेरे गो। फिर तीसरी होगी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा,
आदि सनातन, उसमें 3 नाम की पूजा की था। 17 श्लोक 23 में जो है ओम तत्सत इति निर्देश है त्रिविध समर्थ है ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा च विहिता पुरा। तो सबसे पहले जो आदि में ये 3 नाम का जाप, तो हम पूरा फिर आजीवन ये तीनों भक्ति करनी है, ब्रह्मा विष्णु महेश साथ रहेंगे। ये तो हमारी पौधे की शाखा है, इनसे फल मिलेगा हमें। एक गीता है 15 श्लोक 1 में लिखा ऊर्ध्व शाखा, उसमें ऊपर को जड़ वाला, नीचे वो तीनों को रूपी शाखा वाला, यानी ब्रह्मा विष्णु रूप शाखा और मूल परमात्मा कबीर जी, वो एक पेड़ है। और जो इसके बारे में कंप्लीट जानता है वो तत्वदर्शी संत है। पौधे के जड़ में पूजाएंगे तो टहनी बड़ी हो जाएंगी, टहनिया का फल लगेंगे। गीता जाए 3 श्लोक 10 से लेकर 15 में यही क्लियर किया कि तुम यज्ञों द्वारा देवताओं को बढ़ाओ, ये बड़े हुए देवता तुम्हें मन इच्छा फल देंगे। और जो चोर लोग हैं जो अपने लिए पेट फाड़ पूजा के लिए बनाते खाते हैं, जो धर्म नहीं कर, गीता अध्याय 3 श्लोक 14-15 में कहा है कि उस पूर्ण परमात्मा को, अक्षर पुरुष को, जो मूल रूप है, उसको यज्ञों में एज ए ईष्ट प्रतिष्ठित करो और सभी देवताओं का सम्मान करो, जब तुम्हारी भक्ति सफल हो। अरे यो कोरस है। हाँ जी। अब मैं आपको थोड़ा और बताऊंगा विशेष। गीता वेद हमारे हिंदू धर्म का एक संविधान है भगवान का। और दूसरी बात यह है, गीता और वेद गॉड गिवन नॉलेज है, सीधा भगवान ने बोला, लिखा वेद व्यास जी ने। रही पुराणों की बात, महाभारत की, ये ऋषियों का अपना अनुभव है। मेरा ये कहना है जो ज्ञान वेदों से मेल करता है वो ऋषियों का सही है, क्योंकि वो गॉड गिवन है। तो भगवान के ज्ञान से अगर कोई हटकर बता रहा है तो मान्य नहीं है। आर्य समाज वालों ने चैलेंज कर दिया आपको कि भैया आप शास्त्रार्थ कीजिए, हमारे सामने आमने सामने आइए, क्या कहना चाहोगे? उनको चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हो या फिर अभी कुछ डाउट है अभी मन में? ना कोई डाउट नहीं, कति एक्सेप्ट है। इनको कई बार इनका तो सारा इतिहास दिखा गया। वही बात यहाँ आती है, कहीं का एक मूल आधार है सत्यार्थ प्रकाश नाम की पुस्तक है, उससे मैंने सारा दिखा दिया कि इसमें ये ऐसा ऐसा लिखा है। मैं महर्षि दानव का सम्मान करता हूँ, विरोधी नहीं हूँ, लेकिन इस सत्यार्थ प्रकाश में लिखी कुछ बातों का विरोध करता हूँ। एक तो उन्होंने लिखा विवाह का उत्तम समय, 24 वर्ष की लड़की 48 वर्ष का पुरुष, माँ भैया कदे संभावना भूतों न भविष्य। ये क्या है, ये उसने गोल करे है कि झूठ बोल रहा है, इतना कुछ है उसमें। महर्षि दानव ने लिखा है 4थे समलास में कि माता बच्चे को 6 दिन दूध पिलावे, फिर अपने दूधी का स्रोत बंद कर दे कोई दवाई ला के, और दाई दूध पिलावे, वह पाले उसे। मैंने प्रार्थना की, मैं एक बात बताओ, ये कोई बात है? 6 दिन माँ दूध पिलाओ फिर बाद दाई का, एक गांव में 6 बच्चे हो जा, हो सकते हैं? 6 दाई कितने लाओ जाएंगे, बालक हो रहे हो। इस तरह बहुत सी खराब बातें हैं। एक लिखा है कि किसी का पति रोजगार के लिए विदेश चला जा और 3 साल बाद देखकर वह पत्नी किसी और के साथ नाजायज संबंध तैयार कर ले और उससे बच्चे पैदा कर ले। आने के बाद वो बच्चे उसके माने जाएंगे जिसके ब्याह रखी है। ऐसे 50 बकवाद है उसमें। ये बात बता दो, 70 देख लियो खोल गए। और बताओ। ऐसी कुछ बातें तो सोशल मीडिया पर आपको लेकर भी चल रही है कि मतलब पता नहीं मिथ्य है या फिर वाकई में आपने ये बात कही है कि भाई। सबसे पहला ये कि एक पति और पत्नी को भाई बहन की तरह रहना चाहिए। आपके नाम से ये चीज विस्तारित है, मैं ये नहीं कहती कि आप कह रहे हैं, लेकिन मेरे मुख से दिखा दो, मैंने कभी क्या होता है ये बाकी प्रचार में बहुत कुछ हो रहा था। आज देखो क्या हो रहा है ग्राउंड में जी। ये बकवास को भी बात हुई है, भाई बहन की तरह क्यों? लेकिन आपके नाम से विस्तारित की जाती है। मैं नाटन लाग रहा रे जनाई करूं मैं जी। अच्छा, करोड़ों रुपए खर्च कर दिया आपने, पाइपें बांट दी, अन्नपूर्णा मुहिम चला दी, मकान बना दिए, गरीब कन्याओं की शादियां आप करवा रहे हो। आपको क्या लगता है कि क्यों ये अच्छा काम कर रहे हो, उसके बावजूद लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं? क्या रीजन मानते हो? देखो, तो हाथी आ जाना गाँव में, वो किसी को कुछ नहीं कहता, और सारे गांव के कुत्ते भोगते हैं, अच्छे आदमी थोड़े भोगते हैं। वो तो कुत्ते, उनका स्वभाव ही ऐसा है। रही बात ये क्यों खर्च कर रहा हूं,
मैं जेल में था। उस समय खबर पड़ी अखबार में, एक व्यक्ति ने अपनी 3 बेटियों को जहर दे दिया, छोटी छोटी थी, 4 साल, 5, 6 साल, 8 साल जी। और खुद भी खा लिया। नहर में कूद गया, मर गया, बच्चे भी गिर दिए। जी। कारण बताया कि मैं टीबी से ग्रस्त हूँ, इलाज करा नहीं सकता, मेरे पीछे मेरे बच्चा ने कोई पाल नहीं सकता, इसलिए हम जीवन कर रहे। उस दिन से बाद मैंने मार्च 2025 से अन्नपूर्णा मुहिम शुरू की। किसी भी को भूखा नहीं रहने देंगे, इलाज के बिना नहीं रहने देंगे। रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान खरीदें। अच्छा, संत रामपाल जी महाराज इतना कुछ कर रहे हैं, लोग ये बोल रहे हैं कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है, कोई और बिजनेस चलता है, विदेश से फंडिंग हो रही है, या पैसा कहाँ से आ रहा है? पैसा तो खूब खर्च कर रहे हो आप। देखो ऐसा होता ना, सरकार बड़ी तेज होती है, इसलिए मैंने सीआईडी छोड़ के सारी जांच करा लेती। मेरे करोड़ों शिष्य हैं और सबकी बुराई छुड़ा दी। बीड़ी, शराब, मांस, तम्बाकू कुछ नहीं, बिल्कुल। और न ही वो दहेज देंगे ना लेंगे, फिर खर्चा क्या रहेगा? अच्छा, ऐसी तो वो दान करते हैं। मैं भगवान के लिए निकला हूं ना कि पैसा इकट्ठा करने के लिए। मेरी जेई की नौकरी, सुथरा काम, बढ़िया काम चल रहा था, इसलिए मैं उसी लिए नहीं आया मैं पैसे इकट्ठे करने हैं, मतलब लुटाना है। जो दान आता सारा दे दे। भिखारी हूँ कबीर भगवान का। अच्छा, मैं जोड़ी कर देता हूँ जी, भरियो जरूरत पड़ी वो भर दे, हम आगे बढ़ को जी, यहाँ से जाओ, भगवान में ना यू काम नहीं हो सकता। अच्छा, ये दान ही आ रहा है सारा टोटल? सारा टोटली दान आ रहा है, जो यूं का यूं आप आगे कर रहे आगे कर देता हूँ। ठीक है। किस तक कर्जा लेना इधर से, फिर धीरे धीरे उनके दे देते हैं दान आने पर। एक चीज और महाराज जी, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज आपको बोल रहे हैं, और लोग कहते हैं कि संत का जो रहना सहना बड़ा सिंपल होता है। यहाँ देखते हैं कि हाट बाट है या सैकड़ों जो है आपके अनुयायी आपका इंतजार करते रहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं लोग उसको लेकर के बड़ा सवाल खड़ा कर देते हैं कि संत की भूमिका ऐसी नहीं होनी चाहिए, ऐसा वो बोलते हैं। संत कैसा होना चाहिए यार, ना तो रोटी खावे, ना दो नहावे धोवे, झोपड़ी में पड़ा रहे, वो संत तो है। कमाल की बात, संत की परिभाषा है को नहीं पता। देखो सुखदेव ऋषि था, बाल पर बिचारी घर छोड़ कर चला गया, उठ जाता था, उसमें एक सिद्धि थी पहले से ही। विष्णु जी के पास गया कि मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूँ, पार्षदों ने रोक दिया कि तेरा गुरु कौन है? गुरु नहीं है। विष्णु जी के पास पेश किया तो विष्णु जी ने कहा तू गुरु बना पहले, फिर यहाँ से कहा तेरा जी गुरु मेरे बराबर कोई है नहीं, मैं तो आकाश में उड़ जाता हूँ। उन्होंने कहा राजा जनक को गुरु बना। राजा जनक फादर माता सीता, वो तो गृहस्थी था, राजा था, सारे ठाठ से ब्याह करवा रखे थे। उस जिसने तुम संत माने है ना, ये उसने बड़ा माथा टेका जाके उसका कल्याण हुआ। एक और घोषणा आपने की थी अभी कि भी जिनके 2 एकड़ जमीन है, 2.5 एकड़ जमीन है, उनको खाद बीज जो है आप मुफ्त में देंगे। दे रहा हूँ, देने लग रहा है। बड़ी बात यहीं से शुरू होती है कि अब वहां पर अनाज मंडी में किसानों की लाइन लगी रहती है, डीएपी यूरिया मिलती नहीं है उनको। संत रामपाल के पास ऐसा कौन सा खजाना है, ऐसा कौन सी जादू की छड़ी है जो खदान भरे रहते हैं? कहाँ से आ रही है वो डीएपी? हमने जो एजेंट है होते हैं नहीं लेके, उनसे संपर्क कर लिया जी। आगे उसका काम हो, कैसे ला रहा है कैसे नहीं ला रहा, परमिशन से लेता है, हम उसको पैसे जमा करा देते हैं जी। ये और एक और बड़ा विवादित बयान जो है आपके नाम से जो चलता है कि अगर कोई बातें निकल करके आती उसको लेकर के क्या कहेंगे? ये बिल्कुल सही है, बाकी मैं नहीं कह रहा। हमारे जो धर्म ग्रंथ है ना, उनको मैं पढ़कर सुना रहा हूँ। एक बता बच्चों, आपको कोई कह दे ये जो वस्तु आप खा रहे हो इससे ये रोग बनेगा, मैं वैद्य हूँ, अरे को आप मेरे बुरा मान लो तो आपकी मर्जी जी। गीता में कहीं लिखा व्रत रखने का? गीता 6 श्लोक 16 में कहा कि ये भक्ति ज्यादा ज्यादा खाने वाले की ना बिल्कुल ना खाना, यानी व्रत रखने वाले कभी सफल नहीं होगी। तो हमने शास्त्र को मानना है, किसी दंत कथा से मानना है। कुछ विदेश में बैठे लोग एक और अफवाह उड़ा रहे हैं कि जी नाम दीक्षा के भी पैसे लेते हैं, उसके बाद में जो है पाठ किए जाते हैं, उसको लेकर भी जो है 11, 21, 51 की पर्चियां काटी जाती है, वो मोटा पैसा इस तरीके से जो है घुमाया जाता है। देखो आप एक बार इस निवेदन है जो ऐसी शंका व्यक्त करके किसी हमारे 14 तो आश्रम है बड़े बड़े और 600 प्लस नामदान केंद्र है, वहां जाकर किसी से जाकर नाम ले लो एक बार, आप ट्राई कर लो, आप कर लो जी, क्लियर कर दो इस बात। किसी दान आप किसी ने भेज दो अपने मित्र ने दोस्त ने,
जी के नाम लेके आते, और हम टर्म कंडीशन बताओगे सारी यहाँ भर ले, सारी निभाऊंगा, तुम तो जहाँ को नहीं, तो वो नाम ले जा, फिर उससे पूछियो के लिया तेरे पे। आप कहते हैं ना 25,000 पर्ची काटे पाठ की, और काटे क्या आएगी, किसी को मजबूरी नहीं है, वो खुद अपनी इच्छा से है। तो आप देखो गीता में प्रमाणित है, गीता जाए 3 श्लोक 10 से 15 में, कि जो साधक दान नहीं करता वो चोर है भगवान में। मैं सिर्फ वो गाइड करता हूँ, भगवत भक्ति में दान जरूरी है, ये दान जरूर करो। देते को हर देते है जहां तहां से आन, ना दिया फिर मांगते फिरियो, भगवान सुनानी कहानी वेद की वाणी है ये, वो सक्षम वेद की। तो इन ज्ञान मैंने बताना तो पड़े है भाई, यो दान करना चाहिए, करो ना करो मैं क्या सब न को तो पर पक्का करो तुम, यहाँ नहीं पढ़ने दूंगा नहीं करा दे, पूछ लो किसी का। 80% गरीब जनता है, उनके पास कितना हो 25,000 देने, बकवास नहीं करेंगे, आप इनसे पूछ कर देखो। अच्छा, संत रामपाल का विजन क्या है, वो चाहते हैं क्या है, भारत क्या बन जाए, क्या बनाना चाहते हैं? सोने की चिड़िया, गरीब और किसान मिट्टी मिल रहा है, इसको उठाएंगे, अब सोने की चिड़िया बनेगी। शेठ तो शेठ है ही, और कर रहा हूँ तरह आप देख लो। लेकिन जब तक किसान सरकार के दिए हुए बीजों पर निर्भर रहेंगे, जब तक आत्मनिर्भर खेती नहीं करेंगे, क्या वो सोने की चिड़िया बन सकता है? आत्मनिर्भर तो है ही, वो करने लगे, उनको कुछ समय पे सुविधा मिली जब तो आत्मनिर्भर होंगे। और खाद समय पे मिलता नहीं, पैसे है नहीं, 1-2 एकड़ के किसान के पास क्या बचेगा, मजदूरी नहीं बचती उसके पास, और कोई ऐसे खर्चा आ जाता तो कर्जा लेना पड़ता है। तो अपने आप सोने की हो जाए जब वो अपने पैरा पे खड़े, तो जब होंगे जब समय पे सब सामान मिलेगा, बढ़िया फसल होगी। जेल में भी रहे हो, काफी टाइम वहां पर लगाया है, कैसा व्यवहार वहां पर रहा प्रशासन का? देखो जेल तो जेल ही हो, के बताओ आपने, भगवान कर अपना उसके पीछे भी एक छोटा सा सवाल है। वहां पर जब आप जिस टाइम आप थे ना वहां पर, तो उस टाइम पे शमशेर सिंह दहिया थे वहां पर जेलर, तो उनका एक छोटा सा इंटरव्यू हमने किया था, और उस इंटरव्यू के अंदर जो है अपने जो संगत थी उन्होंने बड़े खुलकर कमेंट उनको लेकर कर रखे थे कि बड़ा परेशान कर रहे हैं, वाहियात इंसान है, लॉजिक नहीं है बात करने तो जेल में बंद थे, वो ठीक रखे उसका भला, दुखी रखे उसका कर्म उतना आप में रहेगा, ये तो वहां चलता ही रहता है। और जेल में कौन आरती तारा है, तो कोई दुखी करे, कोई ठीक से रख ले, ना जेल में था। वैसे सर, जब जिस वाक्य के बाद आप जेल गए, उस दिन हुआ क्या था बरवाला आश्रम में? मैं बीमार था, हाँ। और सरकारी पैनल आकर के कोर्ट का आदेश आएगा हाजिर होने का, और मैं अस्वस्थ था, भक्तों ने भी निवेदन किया कोर्ट में कि वह अस्वस्थ चल रहे हैं, ये मेडिकल है। सरकार ने सरकारी डॉक्टरों का पैनल तैयार किया जांच के लिए, ठीक है। उन्होंने कहा भाई ये जाने योग्य नहीं है, इतने दिन का तो रेस्ट है जी। वो हमारा रेस्ट 19 तारीख को पूरा होना था, उससे पहले ही आके खड़े हो गया 18 तारीख को 17 को, और दे लठा शुरू हो गए। उसका विरोध वक्ता ने किया, भाई देखो बीमार ने क्यों जान देंगे हम, टाइम तो पूरा हो लेने दो, सारे पैनल सरकार का पैनल बना रहा है। आरोपित आप पे भी लगे थे कि आपने कमांडो की फोर्स बना रखी थी, आपके लोगों ने भी जो है लाठियां और उस ऊपर से पत्थरबाजी काफी देर तक वहां पर। मैंने कुछ नहीं बना रखा था, कुछ नहीं बना रखा था, ये तो बनावटी बात है, कुछ भी कह लो। भक्ता अपने पर्सनली उससे कुछ विरोध किया, हमने कुछ नहीं कहा। कोई आरोप सिद्ध हुआ आपके ऊपर जो लगा है? कोई सिद्ध नहीं हुआ, कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ। एक बड़ा सवाल ये भी है, 15 को वो थे मुकदमे, 13 फायर गोली, 12 और 2 में मैं सस्पेंड हो ली, मेरी सजा खत्म बंद होगी, एक अभी अंडर ट्रायल। कभी पैरोल के लिए अप्लाई क्यों नहीं किया महाराज जी? मैं सोचा इकट्ठे आवांगे बार फिर के चलो उठाए, इससे अच्छा मैं भगवान दया करें, एक बार आ जाओ, हरी जनता की इतनी सेवा कर देंगे, अब तो कद्दे जड़ जाऊँ, ऐसा काम कर दूंगा, 1 साल भी रह गया ना बाहर, 4 बैठा हूँ, कुर्ता पजामा समा रखा, कंधे में चादर, उठ के चला था। अच्छा, जेल में रहते हुए न्यायपालिका से बड़ी दिक्कत हुई, उसके खिलाफ भी आपने बड़ी किताबें लिखी। मैंने कोई नहीं, भक्तों ने लिखी हो तो, हाँ। उनके साथ अन्याय हुआ, उन्होंने लिखी, मैंने नहीं लिखी कोई जी। भक्तों का अपने पर्सनल व्यू थे उधर। ये करप्शन बहुत फैला हुआ है, ये करप्शन कैसे दूर कर पाओगे? मतलब चलो भक्तों को तो संभाल लोगे, इनकी दारू आपने छुड़वा दी, सारे काम छुड़वा दिए, ऐसा तैयार कराएंगे जैसा ये हो रहा है। जैसे सरकार की बहुत काम करना चाहती सर, वहां से 1 करोड़ रुपया चलता है ना, मौके पे मेरे ख्याल 50 लाख नहीं आता जी, और उसमें तो भी फिर नो सोचते 2 नंबर का काम करके चलता करता, और यहाँ से
1 करोड़ जाता है ना, 1 करोड़ 10,000 लगेगा वहां जी। क्योंकि ये इतने सोच माइंड बना दिए, 1 पैसा नहीं, अपने दोहरे तो लगा सकते हैं खर्चा, जी। ऐसा ही सारा समाज बन जाता है। फिर ये अफसर बनेंगे, ये कर्मचारी बनेंगे, 1 पैसा नहीं ले किसी पे, और भाग भाग काम करिए। देखो यहाँ एक एप्लीकेशन आती है और सैकड़ों, ये देखो स्कीम हमारी, सबको सुचारू से चला रहे, 1 मिनट की देर नहीं, मतलब परेशान करते हैं, प्रजा पीड़ित है ये सारे, परेशान करना, चक्कर कटवाना, ये आओ फलाना, कि मैं दे जाओ तो जाओ, हो जाएगा। ये आर्य समाज को क्या कहना चाहोगे फिर, कब उनके लिए शास्त्रार्थ के लिए तैयार है? देखो शास्त्रार्थ का वो मान दे क्या है नहीं, जब मैंने बता दिया इसमें गलती बता दो, हो गया शास्त्रार्थ। एक भी गलती बता दो, मैंने गलत बोल दी, ये उसमें बोल रखी है, फिर भी इन्होंने जो शास्त्रार्थ, जब इन्हें मानना ही नहीं है, शास्त्रार्थ क्या करेगा। अच्छा, प्रेमानंद जी महाराज और आपके नाम को लेकर के, दोनों के नाम को लेकर बड़ी कंट्रोवर्सी रहती है अक्सर। मैं आपसे जानना चाहती हूँ प्रेमानंद जी महाराज को लेकर के आपके क्या विचार हैं? मेरे ही विचार है, वो शास्त्र विरुद्ध साधना बता रहे हैं। गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में 24 में क्लियर कर रखा भगवान ने, जो शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, उनको ना सुख हो, ना कोई सिद्धि प्राप्त हो, ना उनकी गति हो। इन 3 चीजों के लिए भक्ति करते हैं। गीता में नाथ राधे राम नाम जपने का, नाम से मोक्ष होगा, नानक नाम चढ़ कला, तेरे बाणे सर्वदा भला। नाम मूल है, और ना एक रोग कटेगा दवाई से, मेडिसिन से, और मेडिसिन ही गलत दे रहे हैं, कैसे कटेगा वो? एक डॉक्टर तो बता ही सकता है ये गलत दवाई दे रहा है, चेक कर लो साल्ट उसका। बिल्कुल बिल्कुल सही। ये मैंने कहा रात दे जाप करा, कृष्ण भी छोड़ दिया, हम अपनी बता दें, वो कुछ नहीं, उसके बाद जीरो ज्ञान है प्रेमानंद के पास। इवन नाराज हो जाए, गलत सामने प्रमाणित रखा मन दो, 3 तो वीडियो बनवा रखी है उसके ऊपर। प्रारब्ध तो भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा, अवश्य अवश्य अवश्य, कोई भी हो। जिस समय हमारा शरीर बनाया गया था, उस समय जो रखा गया है कि 20 वर्ष में तुम्हारा हाथ टूट जाएगा, 25 वर्ष में तुम्हारा सर फूटेगा, तुम्हें कैंसर, वो सब होगा, वो सब होगा, चाहे भजन करो या ना करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी को हम रो के काटे या उसी को हंस के काटे। दर्शकों, देखा आपने, प्रेमानंद जी महाराज का कहना है कि परमात्मा पाप नाश नहीं कर सकता है, जबकि संत रामपाल जी महाराज ने वेदों से ही प्रमाणित करके बताया है कि परमात्मा घोर से भी घोर पापों का नाश कर सकता है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज प्रेमानंद जी को अज्ञानी कहते हैं, क्योंकि उन्हें शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं है। इसलिए प्रेमानंद जी को अज्ञानी ही कहा जाएगा। दर्शकों, यजुर्वेद अध्याय 8 मंत्र 13 में स्पष्ट लिखा है कि परमात्मा पाप नाश कर सकता है। दर्शकों, इस अज्ञानी प्रेमानंद ने यह भी कहा है कि परमात्मा का कितना ही भजन करो, पाप कर्म की वजह से हुआ रोग तो भोगना ही पड़ेगा, चाहे हंस के भोगो चाहे रोकर भोगो। सुनिए कि 20 वर्ष में तुम्हारा हाथ टूट जाएगा, 25 वर्ष में तुम्हारा सर फूटेगा, तुम्हें कैंसर, वो सब होगा, वो सब होगा, चाहे भजन करो या ना करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी को हम रो के काटे या उसी को हंस के काटे। दर्शकों, प्रेमानंद जी के इस अज्ञान का खंडन खुद वेदों ने किया है। ये है ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 161 मंत्र 2। इसमें स्पष्ट लिखा है कि परमात्मा अपने साधक के भयंकर रोग को खत्म कर उसे सुखी करके 100 वर्ष की आयु प्रदान कर सकता है। दर्शकों, इन प्रमाणों को देखकर आप समझ गए होंगे कि प्रेमानंद जी महाराज ने वेदों के विरुद्ध ज्ञान दिया है। प्रेमानंद जी के ये बोल एक बार फिर सुनिए, जिसमें ये कह रहे हैं कि पाप तो भोगने ही होंगे, चाहे हंस के भोगो या रोकर। सुनिए कि 20 वर्ष में तुम्हारा हाथ टूट जाएगा, 25 वर्ष में तुम्हारा सर फूटेगा, तुम्हें कैंसर, वो सब होगा, वो सब होगा, चाहे भजन करो या ना करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी को हम रो के काटे या उसी को हंस के काटे। दर्शकों, जरा विचार कीजिए, यदि भक्ति साधना करने से पाप कर्म कट ही नहीं सकते तो भक्ति करने का फायदा ही क्या रहा। सच तो यह है कि इन अज्ञानियों के पास वो भक्ति मंत्र ही नहीं है जिससे परमात्मा घोर पाप का नाश कर देता है। वो मंत्र केवल संत रामपाल जी महाराज के पास हैं। इसलिए संत रामपाल जी महाराज ने स्पष्ट किया है कि प्रेमानंद जी के पास यथार्थ भक्ति नहीं है जिससे साधक के पाप कर्म कट जाते हैं। साथ ही प्रेमानंद जी जो भक्ति बता रहे हैं वो मनमाना आचरण है तथा शास्त्र विरुद्ध ज्ञान है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज ने
उनको अज्ञानी कहा है। अजी महाराज जी, ये भूत प्रेत ओपरी प्राई होती है क्या? होती हैं, लेकिन देखिए गीता में लिख रखा है 9 में 25 में, भूत पूजनीय भूत बनेंगे, पितर पूजनीय पितर, देवताओं को पूजने वाले देवलोक में जाएंगे, मेरी भक्ति करेगा वो मुझे प्राप्त होगा। तो भूत प्रेत उसमें प्रमाणित है। अब आप बोलते हो कि मूर्ति पूजा ना करें, हाँ, ठीक है, और आपके जो अनुयायी हैं हाँ, वो सबसे पहले आपकी मेरी मूर्ति रखते हैं। आपकी मूर्ति रखते हैं, तो उसको लेकर क्या? मैंने ये कहा है कि जैसे एक वैद है जी। और उसकी मूर्ति बना ली और वैद का मंदिर भी बना दिया, वो बहुत अच्छा वैद था, नाड़ी पकड़ के दुआ बता देता था, कारगर थी। अब क्या उससे हम पूछें जी मेरा बुखार है देखियो, क्या वो काम करेगी? मूर्ति वैद की है, वैद मूर्ति वैद नहीं है। अब रही बात जैसे अपने कोई भगवान है, गुरुदेव है या अपने इष्ट है, गुरुजी हैं, उनकी मूर्ति रखो, उनका सम्मान करो, प्रणाम करो, तो उस पर न्यू आश्रित। जैसे मंदिर में जाने की क्या जरूरत है, घर न रख लो आप मूर्ति और वहीं प्रणाम कर लो और अपनी भक्ति करो। मंत्र मोक्ष मुक्त मंत्र से हुआ, केवल मूर्ति मंदिर में जाओ, पुजारी पाड़ दिए और मूर्ति घर न धर लो तो भी तो उसी है, वो वहां सत्कार करो, नमस्कार करो। आपका एक इंटरव्यू में देख रहा था, उसमें आप बोल रहे थे कि पहले मैं खुद भी सालासर जाया करता, जाया करता, क्यों छोड़ दिया? वही तो है ना, कवि साहब कहते हैं पीछे लगा जाऊं था मैं लोक वेद के साथ और मार्ग में सतगुरु मिल गया, दीप दे दिया हाथ। मैं भी दंत कथाओं के आधार से वही मार्ग पर चल रहा था, गुरु जी मिल गए, उसने चांदना रोशनी दे दी, दीपक दे दिया शास्त्र, यहाँ नहीं बेटा इसके आधार से चल, अंधेरे में ठोकर मत खा। तो फिर मैंने वो बदल लिया, सही मार्ग पर आ गया मैं। अच्छा, अब जिक्र जो है मैं चाहता हूँ सारे संसार इसी तरह देखे, मेरे सत्संग सुन ले, फिर स्टोर आए बाजूत मार दियो तो एक भी बात गीता वेद पुराणों से बाहर हो। अच्छा, उसके बाद में तो अब आप अपने आप को अब भगवान समझने लगे हैं। कौन आप, है? अब लोग तो आपके अनुयायी लिखते हैं। लोग तो मैंने प्रधानमंत्री समझ रहे जब केवल जाऊंगा मेरे मुख से दिखा दो, मैंने कहा भगवान गया होता है, एक मिनट दिखा दो। अच्छा, तो फिर आप अपने अनुयायियों को भी मत बोलो कि नहीं भगवान नहीं भाई, मैं भी आप जैसा ही हूँ। कि मैंने गाली दे उनने क्यों कर बोलूं मेरे गाली भी दे रहे हैं, फिर जाके खबरदार बोल रहा है, न्यूट्रल छोड़ रखा है, जो मर्जी जो बोले। अच्छा, एक चीज और मैंने सुनी थी कि जो जिन्होंने नाम दान ले रखा है वो कोथड़ी सिद्ध ना ले। दहेज मुक्त कर दिया, दहेज क्या अच्छी चीज है ना, बिल्कुल। तो ये भी दहेज का छोटा रूप है, ये दहेज का सेकंड कैटेगरी है। अच्छा, हमने ये कह रखा है अपनी बेटी को आप भैंस की जरूरत है, भैंस बांध दो दूध की, और उसने मकान की आवश्यकता, मकान बनवा दो, खूब लाओ पैसे। ये 2 किलो चून भून गए, गुलगुले बना गए, न्योन से न्योन उठा गए, चलो वो आइटम थोड़े का किराया ज्यादा लग जाए। ये परंपरा बेतुकी है, इन्हें छोड़ दो। प्यार भी तो बढ़ता है इन चीजों से। प्यार तो बढ़ दिया, प्यार है, प्यार तो जब बढ़ेगा। हमने जैसे तैयार कर रखा अपनी बेटी को कि तो अगर किसी का लेगी ना पैसा तो बेटी अगले जन्म में देना पड़ेगा। इस प्रकार फिर हम सब ने बता रखा, किसी का आप रखा है ना पैसा, वो दिन देना पड़ेगा पाई पाई जी। तो बहन हाथ जोड़ ले भाई, मैं ना लूं, तेरा भगवान ने ठीक कर रखे। प्यार दूना पड़ेगा। जब एक बहन आती है घर पे, बाप भी के त्योड़ी पड़ जाए, आगे 2000 का खर्च प्यार बढ़ा हो है, ये दूना दुश्मनी पड़ गई, ये बात। अच्छा, ये जब आप जेल में थे, जेल से छूटने के बाद में यहाँ पहुंचे आश्रम के बाद में, उसके बाद में तमाम चीज बीजेपी के नेता की बात हो, कांग्रेस के नेता की बात हो, इनेलो की बात हो या फिर जेजेपी की बात हो, सारे आपके यहाँ पर पहुंचे हैं। आपसे प्यार करते हैं या वोटों का चक्कर चल रहा है? वोटों में राजनीति से सौ कुछ दूर हूँ मैं। वो मेरे को शाबाशी देने आए कि संत हो ऐसा हो, ऑन टू कैमरा तो नहीं कह पाए हुए, बाकी बाद में कह दो तब जोड़ धरे। अच्छा, गीता को, वेद को, पुराण को लेकर के अक्सर सवाल होते हैं, आप बोलते हो कि ये इनमें जो लिखा है वो सब सही लिखा है। नहीं, पुराण में नहीं मानता मैं। हाँ। गीता और वेद गॉड गिवन है। अच्छा, पुराण है ऋषियों का अनुभव, राइटर वेद व्यास जी। जैसे एक बात बताऊं मैं आपको, हमारे हिंदू धर्म गुरु पर माँ विष्णु महेश को अजन्मर बताओ ना, कोई जन्म नहीं होता, और पुराणों को खुद एक्सेप्ट करते हैं। देवी पुराण 3रे संग में विष्णु जी कहता है अपनी दुर्गा माँ को, आप शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुमसे ही उद्भाषित हो रहा है। मैं ब्रह्मा
और शंकर, हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है। फिर शंकर जी कहते हैं, हे माता, विष्णु जी के बाद उत्पन्न होने वाले जो ब्रह्मा आपके पुत्र हैं, तो क्या मैं शंकर तमोगुणी लीला करने वाला आपका पुत्र नहीं हुआ? क्या मात होगी इनकी? जन्म मृत्यु खुद करे। ये ने को झूठ बोला, झूठ बोला, झूठ तो तुमने पका रखी है समाज में, वह पक्की हो रही है झूठ। इसमें ना लिखा होता मैं थारी टांग तलाई निकल जाए। अच्छा, ये तो हमारे वेद की, गीता की बात हुई। मैं पूछना चाह रही सवाल, बाइबल है और जिस तरीके से इस्लामिक पुस्तक है, उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? उसमें जो लिखा है, क्या संत रामपाल जी ने पढ़ा है? उनका निष्कर्ष दे रखा मैंने। एक है मुसलमान ही समझे ज्ञान पुराण, सारा निष्कर्ष दे रखा मुसलमान धर्म का। बताऊंगा आपको, ध्यान से सुनना, क्योंकि देखो आप इंटेलिजेंट बच्चे होते हो, जितने भी पत्रकार बच्चे हैं, किसी को देख ले, हिंदू धर्म में देख ले, विष्णु की मैं पूजा करता था, और किसी से पूछते थे भगवान कैसा? भगवान निराकार है। ठीक है भाई, जब तक हमने पता ही नहीं था। अब ईसाई को पूछ ले, गॉड इज फॉर्मलेस, और निराकार है। मुसलमान से बात कर ले, तो अल्लाह बेचून यानी फॉर्मलेस है। अरे पूरी किताबों में क्या लिखा है? अगर भगवान निराकार है तो विष्णु जी के है फिर? वो तो भगवान भी ना हुआ है से। इनका पिता है और इनके पिता भी है, शिव पुराण में लिखा। इतना टाइम नहीं, मेरे सत्संग सुन लियो। वेद में लिखा है, ऋग्वेद मंडल नंबर 982 मंत्र 1 में लिखा है कि परमात्मा सब पापों का नाश करता है, और वो सिंहासन पर बैठा है जैसे राजा बैठता है, राजा की तरह दिखाई देता बैठा। तो निराकार कैसे होगा? ऋग्वेद मंडल नंबर 986 मंत्र 27 में लिखा है, परमात्मा देवलोक के तीसरे पृष्ठ पर बैठा है। तो निराकार की तो है, मनुष्य जैसा हो गया, राजा के समान। फिर मैंने ईसाइयों को समझा, बाइबल के उत्पत्ति ग्रंथ में यह लिखा है कि भगवान ने सबसे पहले, अल्लाह ने, गॉड ने सृष्टि रची, ये बनाया, वो बनाया, ये बनाया। छठे दिन उसने मनुष्यों की सृष्टि की, मनुष्य को अपने जैसा उत्पन्न किया, अपने ही आकार में, अपने स्वरूप के अनुसार पैदा किया। तो गॉड फिर फॉर्मलेस कैसे हो गया? ये मैंने लिख रखा साहब, वीडियो दिखा रखी, आप देख उनको शीशा दिखा रहा सबको। अब मुसलमान धर्म का ये कहते हैं भगवान बेचून है, निराकार है। पाक कुरान सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 समझ दिया है कि जिसने 6 दिन में सृष्टि रची थी, जो बाइबल में लिखा है, और 7वें दिन तक अथवा जा बैठा वो अल्लाह कबीर है। नाम लिखा वो कबीर, उसका अर्थ वो बड़ा कर देते हैं। तो पता जब वह बैठा है 7वें आसमान पे, तो निराकार कैसे हुआ? होगा उत्तरीय। सारा यही तो है, सारे मिसगाइडेड अपने सदग्रंथों तो उठाते नहीं, दंत कथा सुना रहे हैं सबको। बस वो सोशल मीडिया से एक बार इधर से सुन लेते हैं, उधर बोल देते हैं, उधर से सोशल मीडिया में लेते हैं, लोकल मीडिया चला घर घर में बताओ, उसने बता दी ये व्रत रख ले, दूसरे ने बताया ये और रख ले, चर्चा रखने लग गए, पर नहीं सोचा ये लिखा, ये प्रमाणित है कहाँ? महाराज जी, आजकल आपको खिलाफ जो है सोशल मीडिया पे मुहिम चली हुई है। चलो आपके खिलाफ बोल रहे हैं, डजंट मैटर, बोलने दो उनको। बट आजकल जो है आपके अनुयायी है ना, वो उनसे भी जो है एडवांस हो गए हैं, एडवांस वर्जन उनका आ गया है। इतनी मतलब जो है लैंग्वेज, ऐसी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं जो एक संत के अनुयायी को मतलब जो है शोभा नहीं देती। क्या कहना चाहोगे? गलत लैंग्वेज तो दोनों तरफ से गलत है, कोई बोल रहा है मैं इसका समर्थन नहीं करता। और बताओ, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों का। एक ये गुरुजी हमारी छोटी सी भेंट आपके लिए, एक डायरी है बस, छोटी सी डायरी ले लो। देखो पैसा तो नहीं है, हाँ कई एक बना बीच में देगा 1000 रुपये काट के उल्टे दिए भाई, ये हमारा तो कर्म नहीं है। ऐसा कुछ धन्यवाद भैया।